नमस्कार, मैं रविश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की सबसे भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से चुनी हुई 25 बड़ी और अहम खबरें। ईरान, इजराइल, अमेरिका, गाजा, लेबनान, सूडान, इंडोनेशिया, इन देशों में क्या बदल रहा है उसका पूरा विश्लेषण इसी बुलेटिन में मिलेगा। अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर खबर इस बदलती दुनिया के एक नए सच से आपका परिचय कराएगी। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रंप के उस धमाकेदार खुलासे की जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमले की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। देखेंगे किस तरह यह बयान अमेरिका को सीधे युद्ध के केंद्र में खड़ा कर रहा है और ट्रंप का फाफोपल अब वैश्विक राजनीति में नए तूफान की वजह बन गया है। सुनेंगे ईरान के पलटवार, मिसाइलों की बरसात और गाजा से लेकर लेबनान तक फैलती आग की कहानी। जानेंगे कैसे शांति का दावा अब नए युद्ध विराम का भ्रम बन चुका है और ईरान के अंदर पेजेशकियन की स्वीकारोक्ति ने सत्ता की सच्चाई खोल दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गाजा के मलबे, बीमार होती आबादी और उन बच्चों की जिनकी जिंदगियां अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कीमत बन चुकी हैं। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाजा पर इजराइल की बमबारी तेज, मिस्र सीमा बंद, यूएन बोला यह मानव निर्मित आपदा है। ईरान का पलटवार, हमने ट्रंप की उम्मीद से कहीं ज्यादा जवाब दिया। तेहरान का दावा, 12 दिन की जंग में इजराइल अपने किसी लक्ष्य में सफल नहीं हुआ। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच रस्साकशी, प्रतिबंध हटेंगे या बढ़ेंगे। खामेनेई की चेतावनी, अगला युद्ध इजराइल के अस्तित्व को मिटा देगा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। पहली खबर, ट्रंप बोले इरान पर इजराइल के हमले की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे वही थे। उन्होंने इसे इजराइल के लिए महान दिन बताया, लेकिन इस बयान से वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है। ट्रंप के इस खुलासे ने अमेरिका की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वॉशिंगटन अब सीधे युद्ध के केंद्र में है? दूसरी खबर, ट्रंप का फाफोपल, परमाणु ठिकानों पर हमला मंजूर करने की कहानी सामने आई है। अमेरिका के पूर्व युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने खुलासा किया है कि ट्रंप ने खुद फोर्डो और नतांज जैसे ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की अनुमति दी थी। यह वही हमला था जिसने ईरान के कई शीर्ष वैज्ञानिकों और जनरलों की जान ली। हेगसेथ ने बताया कि ट्रंप ने आदेश देते हुए कहा था, मेरा फोन लाओ, अब वक्त आ गया है। यह बयान अब इतिहास के सबसे विवादास्पद निर्णयों में गिना जा रहा है। तीसरी खबर, गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी, मिस्र की सीमा बंद। इजराइल ने गाजा पर हमलों की नई श्रृंखला शुरू की है और मिस्र की सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ड्रोन तस्करों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में हालात इतने खराब हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानव निर्मित आपदा कहा है, लेकिन इजराइल का कहना है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक खतरा खत्म नहीं होता। चौथी खबर, ईरान का पलटवार, हमने ट्रंप की उम्मीद से ज्यादा जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि 12 दिवसीय युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को दिखा दिया कि हम सिर्फ रक्षात्मक नहीं, निर्णायक भी हैं। उन्होंने सर्वोच्च नेता खामेनेई की रणनीति को श्रेय देते हुए कहा, हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई, सिर्फ उसकी एक झलक दी है। पांचवी खबर, ईरान मिसाइलों से लैस हो रहा है, लेकिन इजराइल कहता है हम तैयार हैं। इजराइल के रणनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि तेहरान लगातार मिसाइलें जमा कर रहा है, लेकिन उनके पास 2 ऐसे कार्ड हैं जो अगले युद्ध में निर्णायक साबित होंगे। एक सैटेलाइट निगरानी और दूसरा साइबर हमला। दोनों देशों के बीच अब यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, तकनीक की भी हो चुकी है। छठी खबर, अमेरिका ईरान कूटनीतिक रस्साकशी, प्रतिबंध हटेंगे या बढ़ेंगे। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि अगर ईरान परमाणु वार्ता में लौटता है तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, लेकिन अयातुल्ला खामेनेई ने 2 टूक कहा, हम दबाव में झुकेंगे नहीं। यानी बातचीत का दरवाजा खुला भी है और बंद भी। दुनिया देख रही है कि यह रस्साकशी कब टूटेगी और किसके हाथ में बचेगी। 7वीं खबर, गाजा में फिर से तबाही, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी बमबारी की। गाजा पर बमबारी के साथ अब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार दर्जनों लोगों की मौत हुई और कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। युद्ध विराम के बावजूद ये हमले इस बात का सबूत हैं कि शांति अभी बहुत दूर है। 8वीं खबर, इस्लामाबाद में शांति और एकता पर बातचीत, पाकिस्तान और ईरान का साझा संदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने इस्लामी दुनिया की एकता और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया। गालिबफ ने कहा, अगर मुस्लिम उम्मा एकजुट हो जाए तो युद्ध नहीं रहेगा, सिर्फ समाधान होंगे। 9वीं खबर, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने उड़ाए। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह, जिसने लेबनान गृह युद्ध के बाद भी अपने हथियार नहीं छोड़े थे, अब कह रहा है यह हमारी जमीन है, हमारी रक्षा भी हम ही करेंगे। यानी पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं और सीमाओं पर सन्नाटा अब किसी बड़े विस्फोट का संकेत दे रहा है। 10वीं खबर, ईरान का दावा, इजराइल अपने हर मकसद में नाकाम रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि इजराइल 12 दिनों के युद्ध में अपने सभी लक्ष्यों में विफल रहा। उन्होंने बताया कि तेहरान ने युद्ध में न सिर्फ अपनी रक्षा की बल्कि दुश्मन की रणनीति को भी उलट दिया। अराघची का यह बयान उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जिसमें ईरान अब खुलकर कह रहा है, हमने केवल जंग नहीं जीती, मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल की है। ट्रंप का दावा, झूठा या अधूरा, मध्य पूर्व में शांति नहीं, केवल नया युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके युद्ध विराम प्रयासों से मध्य पूर्व में शांति लौट आई है, लेकिन हकीकत यह है कि गाजा, लेबनान और सीरिया तीनों मोर्चों पर गोलाबारी जारी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप का शांति का भ्रम असल में युद्ध के लिए एक अस्थायी विराम है जो किसी भी वक्त फिर भड़क सकता है। 12वीं खबर, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अब कोई सीमा नहीं, कोई समझौता नहीं। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बिना सीमा के जारी रहेगा। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इसे राष्ट्र की रीढ़ बताते हुए कहा कि जो देश खुद को बचा नहीं सकता वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस बयान के बाद पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि अब तेहरान ने रक्षा और प्रतिरोध के बीच की रेखा मिटा दी है। 13वीं खबर, ट्रंप का नया संकेत, सऊदी अब अब्राहम समझौते में शामिल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का हिस्सा बनने की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया कि यह शांति नहीं बल्कि मध्य पूर्व में नई शक्ति संरचना होगी। विश्लेषकों के अनुसार अगर यह समझौता हुआ तो ईरान के लिए यह सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका साबित होगा। 14वीं खबर, ईरान ने कहा, अमेरिका मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि अमेरिका इस्लामी उम्मा को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, एक जो इजराइल से समझौता कर ले और दूसरा जो उसके खिलाफ रहे। गालिबफ ने कहा, अगर मुस्लिम दुनिया ने एकजुट होकर जवाब नहीं दिया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। 15वीं खबर, ईरान की सिनेमा इंडस्ट्री पर आर्थिक प्रहार, दर्शक 20% घटे। ईरान में मनोरंजन क्षेत्र पर महंगाई की मार पड़ रही है। सिनेमा हॉलों में दर्शकों की संख्या 20% घट गई है। टिकट बिक्री पहले 8 महीनों में 2 करोड़ से घटकर केवल 16 मिलियन रह गई है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने इसे महज आर्थिक नहीं, सामाजिक संकट बताया है। 16वीं खबर, राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने स्वीकार की नाकामी, हमारी नौकरशाही ही हमारी दुश्मन है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरती क्रय शक्ति के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, हमारी नौकरशाही इतनी फूली हुई है कि जनता तक राहत पहुंचने से पहले ही कागजों में दब जाती है। उनके इस बयान ने ईरान के भीतर सत्ता संरचना पर तीखी बहस छेड़ दी है। 17वीं खबर, ट्रंप के संकेत, ईरान पर प्रतिबंधों में नरमी संभव। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान व्यावहारिक रवैया अपनाए तो अमेरिका कुछ प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने मौजूदा आर्थिक दबावों को बहुत कठोर बताते हुए कहा, हमें ताकत दिखानी है पर रास्ते बंद नहीं करने। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बयान ट्रंप के लिए चुनावी रणनीति भी हो सकता है और एक संभावित संवाद की खिड़की भी। 18वीं खबर, ईरान का संदेश, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल के खिलाफ बल प्रयोग करो। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने मुस्लिम देशों से आह्वान किया है कि अब वक्त शब्दों से नहीं, कार्रवाई से जवाब देने का है। उन्होंने कहा, जो देश सिर्फ बयान देते रहेंगे वो इतिहास के गुनहगार माने जाएंगे। गालिबफ के इस बयान ने अरब जगत में नई बहस छेड़ दी है। क्या मुसलमान देशों की एकजुट ताकत इजराइल पर वास्तविक दबाव डाल सकती है? 19वीं खबर, नया मोर्चा, इजराइल को अब बीडीएस और यहूदी विरोध से निपटना होगा। इजराइल अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई भी लड़ रहा है।
युद्धों के बीच युद्ध की अवधारणा अब सीमाओं से निकलकर सामाजिक मंचों तक पहुंच चुकी है। बीडीएस बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन आंदोलन ने इजराइल की छवि पर वैश्विक दबाव बढ़ा दिया है। विश्लेषक मानते हैं अगर यह विचारधारा फैलती रही तो यह बंदूक से भी ज्यादा असर करेगी। 20वीं खबर, गाजा सड़ रहा है मलबा, सीवेज और मक्खियों में तब्दील हुआ शहर। गाजा अब सिर्फ खंडहर नहीं, एक खुला घाव बन चुका है। युद्ध के मलबे और कचरे के ढेर से पूरा इलाका बदबू और मक्खियों से भर गया है। टूटे सीवेज पाइपों से गंदा पानी बह रहा है। वहां के लोग कहते हैं अब हमारे बच्चे युद्ध से नहीं बीमारियों से मर रहे हैं। यह शांति की नहीं मानवता की हार है। 21वीं खबर, सूडान पर इंडोनेशिया की कूटनीति, युद्ध नहीं बातचीत का रास्ता। सूडान में जारी गृह युद्ध पर इंडोनेशिया ने अब एक नई पहल शुरू की है। जकार्ता में गुप्त बैठकों के जरिए दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश हो रही है। यह पहली बार है जब कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देश अफ्रीका के संघर्ष में मध्यस्थता कर रहा है और शायद यह दिखा रहा है कि शांति की पहल अब पश्चिम नहीं पूर्व कर रहा है। 22वीं खबर, ईरान का दावा 10,000 मिसाइलें दागी, अब इजराइल को जवाब मिलेगा। तेहरान से आई रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 10,000 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इसे शहीदों का बदला बताया, जबकि नेतन्याहू ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता की परीक्षा है। दुनिया भर में चिंता फैल गई है कि अगर यह आंकड़ा सही है तो यह हमला अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल प्रहार हो सकता है। मध्य पूर्व में शक्ति का पुनर्वितरण, गाजा युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। विश्लेषकों का कहना है कि गाजा युद्ध अब सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं रहा, इसका असर लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान तक फैल गया है। यह युद्ध अब भूगोल से ज्यादा विचारधारा का हो चुका है, जहां हर देश अपनी स्थिति तय करने पर मजबूर है। दुनिया मान रही है कि मध्य पूर्व का नक्शा अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। 24वीं खबर, गाजा से जुड़े जनसंहार के गवाह। 95 वर्ष की उम्र में मैनफ्रेड गोल्डबर्ग का निधन। हॉलोकॉस्ट से बचे मैनफ्रेड गोल्डबर्ग, जिन्होंने जीवन भर शांति का संदेश दिया, 95 वर्ष की उम्र में चल बसे। उन्होंने 1 साल पहले कहा था, गाजा देखकर मेरा दिल टूट गया है क्योंकि मैंने वह विनाश पहले भी देखा है। उनका जाना याद दिलाता है कि इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा बल्कि चिल्ला रहा है, हमने कुछ नहीं सीखा। 25वीं खबर, हमास की कैद में रहे अमेरिकी बंधक, दर्द, उम्मीद और राजनीति के बीच फंसी जिंदगियां। 7 अक्टूबर के बाद हमास के कब्जे में गए 8 अमेरिकी बंधकों की कहानी अब सामने आई है। कोई छात्र था, कोई पर्यटक, कोई बस गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच गया। इन परिवारों की रातें उम्मीद और भय के बीच झूलती रहीं। कभी यह खबर कि वे जिंदा हैं, कभी यह डर कि शायद नहीं। वॉशिंगटन की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी कहा, लेकिन उनके माता पिता के लिए वे सिर्फ बच्चे हैं जिन्हें राजनीति नहीं, बस घर लौटने की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई और अहम रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। देश विदेश की सटीक और निर्णायक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार।